उसी तरह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 1,83,89,836 ऋण स्वीकृति किए गए हैं। ऐसे ग्रामीण आजीविका मिशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए जो राशि केंद्र सरकार ने राज्य को सहायता प्रदान की है, उसी तरह से मुद्रा योजना के माध्यम से पश्चिम बंगाल को सहायता दिए हैं। पीएम कौशल योजना के माध्यम से 1,14,036 लोगों को लाभ दिए हैं। ऐसे वाणिज्य उद्योग और मंत्रालय की बात करेंगे तो उसमें भी योजना यहाँ भारत सरकार ने दिए हैं। अटल पेंशन योजना के माध्यम से भी लाखों लोगों को लाभ मिला है। भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से भी लोगों को लाभ मिला है। ऐसे कृषि और किसान की अगर बात करते हैं तो उसमें भी नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंस फर्टिलाइजेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में नई योजनाओं को एक गति मिली है। इसी तरह से कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से पहले चक्र में पश्चिम बंगाल के किसानों को 50,40,510 मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से राशि प्राप्त हुई है। ऐसे अगर हम बात करते हैं भारतीय किसान अनुसंधान की तो उसमें भी भारत सरकार ने हेल्प किया है। ऐसे पोषक अनाज के माध्यम से फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को लाभ दिए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई संबंधी के लिए भी 700 कृषकों को पंप सौर ऊर्जा के माध्यम से आवंटन किए हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके लिए भी केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को 1754 करोड़ रुपये अपने बजट के लिए एम्स की स्थापना के लिए सहायता प्रदान किए हैं। केंद्र सरकार के समन्वय के साथ अगर हम जिला रेफरल हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया। डायमंड हार्बर की बात करेंगे, कूच बिहार की बात करेंगे, पुरुलिया की बात करेंगे। अगर कूच बिहार की बात करेंगे 40 करोड़ राशि दिए हैं। डायमंड हार्बर की बात करेंगे तो 113.40 करोड़ राशि दिए हैं। ऐसी पुरुलिया के लिए बात करेंगे तो 113.40 करोड़ राशि हॉस्पिटल निर्माण के लिए भारत सरकार ने सहायता की है। इसी तरह से महिला विकास की बात करेंगे या मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनका टीकाकरण के लिए या जो गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले ऐसे परिवार हैं उनका टीकाकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने सहायता की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए भी उन्होंने सहायता की है और कुल मिलाकर के 1,558,068 करोड़ का हेल्प केंद्र सरकार ने किया है। महिला बाल विकास के लिए और उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए राशि का सहयोग मिला है। जैसे जलपाईगुड़ी हो और हरिपुर आराम सोबाई में भी ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे अगर हम बात करेंगे सड़क मार्ग का निर्माण के लिए तो सड़क मार्ग के निर्माण के लिए पूरे बंगाल में 1,50,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। और ऐसे आंगनबाड़ी सेवा योजना की बात करेंगे उनके लिए भी राशि दी गई है। हवाई मार्ग की बात करेंगे तो हवाई मार्ग भी आपने देखा होगा कि बागडोगरा और कूच बिहार को सहयोग दिए हैं और हवाई मार्ग बन रहे हैं। जल मार्ग के माध्यम से बंदरगाह की बात करेंगे तो हल्दिया से जोड़ते हुए कलकत्ता की अगर बात करते हैं कलकत्ता बंदरगाह की बुनियादी ढांचे का विकास के लिए बात करेंगे। कई मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बात करेंगे। ऐसे तमाम आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो मोदी जी की इतनी योजना है जो आप देखेंगे तो लगेगा कि हमने बंगाल को कितना दिया। बंगाल में मेट्रो स्टेशन के लिए, मेट्रो परिचालन के लिए, वंदे भारत के लिए ऐसे तमाम योजना आज केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिए हैं जो मैं आपके सामने रखी हूँ। अगर कई और योजना अगर बात करेंगे तो भी बहुत सारा योजना है, मैं बताऊंगी तो आप आधा भी नहीं कर पाएंगे। ये केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को सहायता दिए हैं, उस उपलब्धि को हमने आपके सामने में रखा है। लेकिन राज्य सरकार की विडंबना ऐसी थी
कि भारत सरकार की जो योजना थी उस योजना को नाम बदल करके और शब्द जाल से फंसा करके यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। और मैं इतना कहूँ कि ममता बनर्जी की सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको आधार पर लटका दिए हैं और यहाँ जो लाभ मिलने वाले थे उन लाभ को ना दे करके लोग ये हैं। मैं वो भी आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसे जो नाम बदले गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आम आदमी को जो घर मिलता उसका नाम बदल करके उन्होंने बंगलारबाड़ी ऐसा नाम दिया, कहीं दिखता नहीं है। दूसरा, उन्होंने पीएम सड़क योजना, उसको भी बंगलार ग्राम सड़क योजना का नाम दिए, जिसको दूसरा नाम भी दिया पथश्री और रास्ताश्री। उसमें मैं आपको बताऊं कि 12,000 किलोमीटर का जो सड़क मरम्मती के लिए योजना आई थी वो भी उन्होंने ख़त्म करवा दी। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने मिशन निर्माण बंगला ऐसा किए। और स्वच्छ भारत अभियान में जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम होता था, शौचालय निर्माण होता था, वो कहीं ना कहीं रुक गए, जिसको केंद्र की योजना को राज्य की सरकार ममता बनर्जी की सरकार ने अवरोध उत्पन्न किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके माध्यम से भी उन्होंने नाम बदल करके डे NRLM आजीविका दीनदयाल का नाम बदल करके उन्होंने अनंत धारा मिशन ऐसे नाम दिया। इसके माध्यम से गरीब जनता को चावल मिलता, आज वो नहीं मिल पा रहा है और जनता भूखी है। ऐसे कई नाम हैं जो आपके सामने मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने नाम बदल के काम किया। तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ मोटा मोटी जो विषय है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने बंगाल की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया, उनको आपने बदलने का प्रयास किए, लगातार आपने बदलते रहे। उसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि था, जिनको 2 हेक्टेयर भूमि पर 6,000 राशि सालाना मिलती, वो भी इस सरकार के ढूल रवैया के कारण और इनका जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये मेरा नाम नहीं, इसका नाम नहीं, उसका नाम नहीं, जैसे आयुष्मान का हुआ उसमें प्रधानमंत्री का फोटो है, मेरा फोटो नहीं, इस टाइप का अपने को आगे बढ़ाने के लिए जनता के हित को उन्होंने अपने खुद के कारण कुचल दिया और जनता तक लाभ पहुंचाने नहीं दिया, जिसके कारण आज भी गरीब जनता बीमार से पीड़ित होकर के कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ममता सरकार की ढूल रवैया से भारत सरकार की जो योजना थे आज बंगाल में नहीं आ पाई। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ